नमस्कार दोस्तों। इंटरमीडिएट में 2022-2024 सत्र के लिए नामांकन हेतु तिथि की घोषणा कर दी गई है। 2022-2024 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के सभी इंटर स्तरीय संस्थानों में ऑनलाइन नामांकन के लिए विद्यार्थियों को निर्देश किया जा रहा है, क्योंकि इसकी तिथि की घोषणा हो गई है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध किया जा रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पूर्व इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें या इस वीडियो को सुने तथा OFSS वेबसाइट www.ofssbihar.in से कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर पूरा पढ़ें और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो विद्यार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। मैं बताने जा रहा हूं कि किस डेट से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। तो ये घोषणा की गई है, यहां आप देख सकते हैं कि सभी विद्यालयों में 21 जून से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है। 21 जून से 30 जून तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है, जिसके लिए वेबसाइट का नाम है www.ofssbihar.in। यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही प्रोस्पेक्टस है, चाहे आप इंटर साइंस से करना चाहते हो, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट से, चाहे एग्रीकल्चर से। और मैं एक और खबर आपको दे दूं, इस बार वोकेशनल भी यानी व्यावसायिक शिक्षा में एडमिशन भी OFSS के माध्यम से किया जा रहा है। ये OFSS ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स है, यानी ये एक सॉफ्टवेयर है OFSS, जिसके माध्यम से मैट्रिक जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वे इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन देते हैं। लेकिन आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है कि आप पहले प्रोस्पेक्टस को पढ़ें, चूंकि 21 जून से 30 जून का समय है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी पहले दिन ही अप्लाई करें। हो सकता है 21 जून को बहुत ज़्यादा रश हो जाए और टेक्निकल इशू आ जाए, तो घबराने की बात नहीं है। आप 22 जून को, 23 जून को, 24 जून को, 30 जून तक का समय है, यानी कि कुल मिलाकर आपको समय दिया जा रहा है 10 दिन सॉलिड। और इस दौरान जो भी विद्यार्थी मैट्रिक पास किए हैं, चाहे एनुअल में पास किए हों, चाहे स्क्रूटनी के बाद पास हों, चाहे कंपार्टमेंटल 2022 में पास किए हों, वे एलिजिबल हैं। दूसरी बात, अगर कोई 21 में पास हुआ है, 19 में पास हुआ है, 18 में या पहले और इंटर नहीं कर सका, इंटर का एडमिशन नहीं ले सका, वो इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकता है 21 जून से 30 जून के बीच। अतः यह ऑफिशियल नोटिस जारी किया जा रहा है। एक नोटिस का इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि CBSE का अभी रिजल्ट नहीं आया है, ICSE का रिजल्ट नहीं आया है। अतः अगर कोई CBSE या ICSE उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं जो अभी जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, उनको भी ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया जाएगा। और जब भी पहला मेरिट लिस्ट आएगा तो बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ साथ CBSE, ICSE और अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों को समान रूप से मौका दिया जाएगा। जब भी पहला मेरिट लिस्ट निकलेगा उस टाइम तक सभी को CBSE सहित ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, यही लिखा हुआ है। अतः अगर अभी 30 जून तक डेट दिया हुआ है, देखिए आप इसमें दिया हुआ है 30 जून 2022, तो अगर CBSE का रिजल्ट इसके बाद आता है तो तिथि बढ़ेगी, ये ध्यान में रखना है माइंड में, ठीक है। तो ये क्लियर कट है, यानी जब फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट प्रथम चयन सूची जारी होगा तो उसमें सभी विद्यार्थियों को उसके पहले अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, ये पहले ध्यान में रखना है। दूसरी बात, कहा गया है कि ऑनलाइन नामांकन के इच्छुक विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि वे सामान्य आवेदन प्रपत्र
देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देंगे उसका नाम है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, CAF। उसको भरना होगा और सामान्य सूची पत्र यानी कॉमन प्रोस्पेक्टस जरूर ध्यान से पढ़िए। सोच लीजिए कि साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, लेकिन ऐसा सोचने के पहले दो बात, आपका इंटरेस्ट किस में है? आप साइंस में लेना चाहते हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर भी है, और इस बार तो वोकेशनल भी जोड़ दिया गया है, व्यावसायिक शिक्षा। दूसरी बात, किस कॉलेज में कितना सीट है ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि सीटों की संख्या प्रखंडवार, जिलावार, स्कूलवार OFSS वेबसाइट पर अपलोड पहले से ही की गई है। अतः आप पहले देखिए कि किस किस कॉलेज में लेना है और एक लिस्ट बना दीजिए, क्योंकि जब आप कैफ भरिएगा तो उसमें अधिकतम 20 कॉलेज का नाम और कम से कम 10 कॉलेज का नाम तो देना ही देना है। जो बेस्ट आप चाहते हैं वो 1 नंबर में, अगर वो नहीं मिलता है तो 2 नंबर, अगर वो नहीं मिलता है 3 नंबर, कम से कम 10 कॉलेज का नाम आपको देना ही देना है, तभी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा। ये सब जानकारी प्रोस्पेक्टस में है, जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, वोकेशनल के लिए सेम प्रोस्पेक्टस है, इसलिए इसको कॉमन प्रोस्पेक्टस कहा जा रहा है। अब देखिए यहां पर सामान्य आवेदन प्रपत्र एवं सामान्य सूची पत्र समिति के वेबसाइट www.ofssbihar पर 21 जून 2022 के अपराह्न 2 बजे से उपलब्ध होगा। यही चीजें जो मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यही बात उसमें भी लिखा होगा। 21 जून 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। उसी दिन दोपहर तक कॉमन प्रोस्पेक्टस अपलोड हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप हमको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, उसका मैं ससमय उत्तर देता हूं। इसलिए जरूरी है इस बात को आप समझें और करें। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने से इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन लेने के इच्छुक आवेदकों को OFSS के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे एप्लीकेशन सबमिट करना है, चयन कैसे होगा, आवेदकों को नामांकन के लिए चुने जाने पर सूचना देने की क्या प्रक्रिया है, क्या आरक्षण होगा, सभी के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रोस्पेक्टस में होगी। तो यह इंपॉर्टेंट है कि इस बात को आप लोग समझ जाइए। दूसरी बात, एक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए जो काम कर रहा हो, और ईमेल आईडी। आवेदन के लिए जरूरी है कि आपके पास आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो, क्योंकि इस पर ही आपको सूचना दिया जाएगा। ईमेल आईडी पर और SMS के माध्यम से मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। तो यह जरूरी है कि इस चीज को आप समझ लें। अप्लाई करने के पहले देख लीजिए कि कट ऑफ मार्क्स क्या है। लास्ट ईयर 2021 का कट ऑफ मार्क्स क्या था, कितने परसेंटेज वाले को किस कॉलेज में एडमिशन मिला, वो वेबसाइट पर अपलोड है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, और तब अपना नामांकन के लिए प्रायोरिटी चुनिए। नामांकन फॉर्म भरते समय विद्यालयों का विकल्प सावधानी से चुनिए, क्योंकि एक बार विकल्प चुन लिए वही विकल्प अंतिम होगा, विकल्प में बदलाव आप नहीं कर पाइएगा, इसलिए ये जरूरी है। अब आप अप्लाई कैसे कीजिएगा, तो लगभग आप समझिए 6000 से अधिक वसुधा केंद्र है, टोटल 6165। इसको कॉमन सर्विस सेंटर भी बोलते हैं। सहज वसुधा केंद्र में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इसको ऑथोराइज है। 2 फॉर्म वहां पर है जो बोर्ड ऑफिस से पास किए हैं, BSCB से, उनको वहां पर फॉर्म 5 भरना है, और जो बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से मैट्रिक पास किया है उनको फॉर्म 6 भरना है। ठीक है, ये फॉर्म भरकर आपको सहज वसुधा केंद्र पर देना है, और इस प्रकार वहां पर जो है आपको पैसा भी देना है 350 रुपए। ये क्लियर कट दिया हुआ है। 350 रुपीज ऑनलाइन आवेदन दीजिएगा। मैं स्पष्ट कर दूं, बिना पैसा दिए हुए आपका आवेदन सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको पैसा देने कंफर्म होगा तभी आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, आप अपने जिला के जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, जिसे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर कहते हैं, DRCC, वहां पर भी जाकर आवेदन दे सकते हैं, और इसे वहां पर फॉर्म भरना पड़ता है
जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं उनके लिए फॉर्म संख्या 7 है, और जो बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से पास किए हैं उनके लिए फॉर्म संख्या 8 है। तो ये मैंने बताया, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आप अपने घर के मोबाइल से, स्मार्टफोन से, टैब से, अपने घर में अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, भर सकते हैं। साइबर कैफे से भी भर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि सहज वसुधा केंद्र जाएं, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां से भी जाके भराइए। वहां बिहार बोर्ड वाले फॉर्म नंबर 5 भरेंगे, जो बिहार बोर्ड से नहीं पास किए हैं मैट्रिक, फॉर्म नंबर 6। अगर आप चाहते हैं DRCC के माध्यम से फॉर्म भरना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, तो आपको वहां पर फॉर्म जमा करने पड़ेगा 7 नंबर, अगर बिहार बोर्ड से हैं तो, और अगर बिहार बोर्ड से नहीं है तो 8 नंबर। ये क्लियर कट दिया हुआ है यहाँ पर, और 350 रुपये का भुगतान। और ये गौ कह रहा है अपने घर से किसी अन्य संस्थान के कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा हो, वहां से भी आप भर सकते हैं। ये भी क्लियर कट इस सारा चीज इसमें दिया हुआ है। 350 रुपया देना है, साइबर कैफे के माध्यम से भी आप यहां पर भर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का भी सुविधा है, 350 रुपया आप जमा कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के तहत आवेदकों द्वारा जो विकल्प दिया गया है, उसी विकल्प के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, रिजर्वेशन मिलाकर, ये ध्यान में रखिएगा। और ये रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए 16%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1%, पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, पिछड़ा वर्ग की महिला 3%, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जनरल है उसके लिए 10%, विकलांग को 5% दिया जाता है। तो ये संपूर्ण जानकारी एक तरह से आपके समक्ष है, आप इसको भर सकते हैं। और ये सूचना बिहार बोर्ड के द्वारा सभी विद्यार्थी को दी गई है। कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिए, यहां से आपको उत्तर मिलेगा। पुनः मैं बता दूं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। 21 जून से 30 जून तक आप ऑनलाइन कैफ भर सकते हैं। 21 जून को आपका प्रोस्पेक्टस भी अपलोड हो जाएगा दोपहर तक, और 21 जून को हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, तो परेशान नहीं हो। आप 22 जून को भरिए, 23 जून को भरिए। 350 रुपया ऑनलाइन जमा करना होगा। लेकिन अगर सहज वसुधा केंद्र आप जाते हैं तो वहां आपको कैश देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग करेगा। अगर DRCC जाते हैं तो वहां भी कैश देना पड़ेगा। लेकिन घर से करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न करके इसका उत्तर जान सकते हैं। ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थियों को, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कहना ना होगा कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।